आज सबसे पहले हम आपको एक खुशखबरी सुनाना चाहते हैं और साथ ही आपको कुछ तस्वीरें भी दिखाना चाहते हैं। हालांकि खबर अच्छी है, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर आपका खून भी उबलने लगेगा। ये तस्वीरें नक्सलवादियों द्वारा बंधक बनाए गए सीआरपीएफ के जवान राकेश्वर सिंह मन्हास की हैं, जिन्हें 5 दिनों के बाद आज नक्सलवादियों ने खुद ही रिहा कर दिया। लेकिन ये नक्सलवादी जिस तरह से हमारे जवान को रस्सियों से बांध कर लेकर आए थे, हमारे जवान को जिस तरह अपमानित किया और गांव के लोगों के सामने उनकी परेड कराई, उससे ऐसा लगता है कि राकेश्वर सिंह मन्हास को भारत में नहीं बल्कि किसी दुश्मन देश में बंधक बनाया गया हो। ऐसा लग रहा है जैसे ये जवान भारत में नहीं पाकिस्तान में हो या फिर चीन में हो। ये नक्सलवादी उन्हें रस्सियों से बांधकर बीजापुर के आदिवासी इलाकों में लेकर आए, जो नक्सल प्रभावित इलाका माना जाता है। हालांकि इससे पहले इन नक्सलवादियों ने ये जानकारी वहां के कुछ गांवों, वहां के आदिवासी नेताओं और वहां मौजूद कुछ मीडिया कर्मियों को भी दे दी थी। जब वहां भीड़ इकट्ठा हो गई, तब ये हथियारबंद नक्सलवादी राकेश्वर सिंह मन्हास को उस जगह पर लेकर आए। मीडिया के सामने ही उनके हाथों में रस्सियां बांधी गईं, फिर खोली गईं और फिर उन्हें मीडिया के सामने, कैमरों के सामने इस तरह से रिहा किया गया। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप ये पूरी तस्वीर एक बार अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए। राकेश जी, आप इधर मुड़ जाइए, इधर मुड़ जाओ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप इधर संभालिए। अब आप खुद सोचिए कि हमारे ही देश के सुरक्षा बलों के किसी जवान का इससे बड़ा अपमान और क्या हो सकता है कि वो अपने ही देश में, अपने ही देश के नागरिकों के सामने, अपने देश के लोगों के सामने उसे इस तरह से खड़ा किया गया जैसे वो किसी दुश्मन देश का बंदी हो। उसका अपमान किया गया। हमारे देश का जवान हमारे ही अपने देश में रस्सियों से बंधा हुआ है और उसकी परेड निकाली जा रही है, उसका अपमान किया जा रहा है और उसकी तस्वीरें बनाई जा रही हैं। और इन नक्सलवादियों ने पहले से ही ये सोच लिया था कि वो एक बहुत बड़ा इवेंट इसे बनाएंगे। यानी अब आजकल इन्होंने भी इवेंट मैनेजमेंट सीख लिया है। तो उन्होंने सबसे पहले आसपास के गांवों के लोगों को खबर की, आसपास के जो आदिवासी थे, उनके नेता थे, उन्हें खबर भेजी, वहां पर जो मीडिया के लोग थे उन्हें भी खबर भेजी और सब लोगों को इकट्ठा करने के बाद उन्होंने हमारे जवान के साथ ये तमाशा किया। इसे मैं तमाशा ही कहूंगा। हालांकि उन्होंने जवान को रिहा तो कर दिया, यह अच्छी बात है, लेकिन इस तमाशे की कोई आवश्यकता नहीं थी। इस जवान के इतने अपमान की कोई आवश्यकता नहीं थी। आपको याद होगा, जी न्यूज़ ऐसा पहला चैनल था जिसने राकेश्वर सिंह को छुड़ाने के लिए सबसे पहले इस मुहिम को शुरू किया था। और यह शुभ समाचार है कि राकेश्वर सिंह अब पूरी तरह से सुरक्षित हैं। हालांकि हमें लगता है कि नक्सलवादियों ने बंधक बनाए गए जवान के साथ ऐसा व्यवहार करके हर सच्चे हिंदुस्तानी को, हर सच्चे देशभक्त को और भारत देश को खुली चुनौती दी है। और इसलिए आज हम इन तस्वीरों पर कड़ी निंदा की जगह कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं। इन लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी ही चाहिए, क्योंकि ये तस्वीर किसी भी हिंदुस्तानी को आज बहुत चुभेंगी। अब हम आपको समझाते हैं कि ये क्रूर नक्सलवादी, जिन्होंने हमारे 22 जवानों को कुछ दिन पहले मौत के घाट उतार दिया था, 22 जवानों की हत्या कर दी थी, इनके मन में इतना दया भाव कैसे आ गया? इनके मन में इतनी दया कैसे आई? इतनी आसानी से इन्होंने राकेश्वर सिंह को रिहा करने के लिए फैसला कैसे कर लिया? ये भी एक बहुत बड़ी गुत्थी है। तो इसके पीछे 2 बड़ी वजहें हैं कि उन्होंने इतने सारे जवानों को मारने से पहले एक सेकंड के लिए भी सोचा नहीं, लेकिन इस जवान को उन्होंने रिहा कर दिया। क्या वजह हो सकती है? सबसे बड़ी वजह है सरकार का डर। 22 जवानों की शहादत के बाद देश के लोगों में बहुत गुस्सा था
और इन नक्सलवादियों को यह पता चल गया था कि केंद्रीय रिजर्व सुरक्षा बल के 22 जवानों की जान लेने के बाद मोदी सरकार अब उन्हें छोड़ने वाली नहीं है। सरकार हर मौत का हिसाब लेगी। इसलिए नक्सलवादियों ने एक योजना तैयार की और हर दिन सरकार तक वो अपना संदेश पहुंचाते रहे कि राकेश्वर मन्हास सुरक्षित हैं। हर रोज सरकार को और सुरक्षा कर्मियों को, सुरक्षा बलों को बताते रहे कि वो सुरक्षित है, उसे कोई परेशानी नहीं है। पहले चिट्ठी जारी की गई, जिसके बाद राकेश्वर सिंह मन्हास की तस्वीर भी जारी की गई, जिसमें बताया गया कि नक्सली राकेश्वर सिंह का इलाज करा रहे हैं और वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। इसके बाद इन कायर नक्सलवादियों ने मध्यस्थता की पेशकश की, यानी बातचीत की पेशकश की, और फिर स्थानीय पत्रकारों के जरिए संपर्क किया गया सरकार से और सुरक्षा बलों से, और आखिर में लोगों के बीच एक इतना बड़ा इवेंट करके राकेश सिंह को रिहा किया गया। यानी नक्सलवादी सरकार तक ये संदेश देने की कोशिश करते रहे कि वो बातचीत करना चाहते हैं और वो इंतजार करते रहे कि सरकार की तरफ से कोई बातचीत करने के लिए आएगा। जब कोई नहीं आया तो उसके बाद खुद ही उन्होंने राकेश्वर सिंह को रिहा कर दिया। एक दूसरी वजह भी हो सकती है और वो ये कि नक्सलवादियों को ये डर था कि अगर बंधक बनाए गए जवान राकेश्वर सिंह को ज्यादा दिन तक उन्होंने अपने पास रख लिया तो सरकार उन पर एक बहुत बड़ी स्ट्राइक कर सकती है। इससे वो स्थानीय लोगों के साथ साथ अपने काडर का भरोसा भी खो देंगे, क्योंकि अगर ऐसी स्ट्राइक हुई तो नुकसान जबरदस्त होगा, उनके काडर का भी नुकसान होगा और आसपास के लोगों में उनकी कोई इज्जत नहीं रह जाएगी। वो ये जानते थे कि अगर ये लड़ाई शुरू हुई तो उनका हारना इस लड़ाई में तय है। हम आज ये कहना चाहते हैं कि राकेश्वर सिंह को तो उन्होंने छोड़ दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो 22 जवान शहीद हुए हैं हमारे, उनके परिवार आज भी दुख और क्रोध में भरे हुए बैठे हैं। हमें उन्हें नहीं भूलना होगा और इसलिए जो 22 जवानों की शहादत है वो बेकार नहीं जानी चाहिए। इसके बावजूद इन नक्सलवादियों पर एक कड़ा हमला होना ही चाहिए, इन्हें इसकी सजा मिलनी ही चाहिए। वहां पर एक लोकल पत्रकार हैं जिनसे आज हमने बात की, जिन्होंने हमें ये पूरा घटनाक्रम समझाया है। आप भी सुनिए। राकेश्वर सिंह मन्हास की पत्नी और उसके बच्चे का अपील का वो वीडियो क्लिप भी हम माओवादी संगठन को भेजते रहे और जिसका ये प्रभाव देखने को मिला कि माओवादी संगठन द्वारा 5 अप्रैल को फिर एक प्रेस नोट जारी किया गया, जिसमें माफ कीजिएगा 5 अप्रैल से पहले एक प्रेस नोट जारी किया गया जिसमें यह कहा गया कि सरकार मध्यस्थता के लिए एक टीम तैयार करे। जिसके बाद इस बात की जानकारी हमने बस्तर IGP सुंदर राज को इस बात की जानकारी दी, जिसके बाद उन्होंने दो सदस्यीय एक टीम बनाया जिसमें पद्मश्री धर्मपाल सिंह के अलावा गोंडवाना समाज के अध्यक्ष जो है बुर्रैया तेलम शामिल रहे हैं। और 5 तारीख की शाम को जो है माओवादी संगठन द्वारा हमें फोन आया, फोन करके उन्होंने हमसे कहा सरकार द्वारा जो टीम बनाई गई है उस टीम को लेकर आप जोन्नागुड़ा पहुंचिए। हम जोन्नागुड़ा पहुंचे। जोन्नागुड़ा से फिर ये हमें करीब 15 किलोमीटर दूर ले जाया गया, जहां पामेड़ एरिया कमेटी के 35 से 40 सशस्त्र काली वर्दीधारी माओवादी थे और साथ ही 20 गाँव के सैकड़ों आदिवासी उस जगह पे मौजूद रहे और जिसके सामने जो है हमारी उपस्थिति में जवान को रस्सी से बांधा गया था, रस्सी खोल दिया गया और निशर्त रिहाई की गई और उसे जो है उस जवान को हमारे सुपुर्द किया गया। जिसके बाद जवान को लेकर हम तर्रेम थाने पहुंचे और यहाँ पे CRPF DIG कोमल सिंह के सुपुर्द कर दिया जवान को। जी। राकेश्वर सिंह की रिहाई के बाद आज उनके परिवार ने भी राहत की सांस ली है। आप सोचिए 5 दिनों से उनके परिवार की क्या हालत रही होगी और हम उनके परिवार का धन्यवाद भी कहना चाहते हैं और उनके परिवार की हिम्मत की दाद भी देना चाहते हैं, क्योंकि एक बार भी उन्होंने अपना आपा नहीं खोया। एक बार भी उन्होंने ये नहीं कहा कि सरकार चाहे कुछ भी करे, सरकार को अपने घुटने नहीं टेकने चाहिए। वो लगातार ये तो कहते रहे कि उनके जो राकेश्वर सिंह है उनकी रिहाई जरूर होनी चाहिए, लेकिन जिस तरह के साहस का उन्होंने परिचय दिया उसकी भी तारीफ करनी चाहिए। राकेश्वर सिंह की 4 साल की बेटी और उनकी पत्नी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसके लिए धन्यवाद दिया है। राकेश्वर सिंह मन्हास की पत्नी मीनू मन्हास है।
मीनू जी कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत खुश महसूस कर रही हूँ मैं, बड़ी खुशी जाहिर नहीं कर सकती, मैं बहुत हाँ मैं बहुत खुश हूँ। इतने दिनों से जो तनाव था आज खत्म है? खत्म बिल्कुल खत्म। कब आपको मुलाकात हुई, कब फोन पे बात हुई उनसे? बात नहीं हुई, अभी मुझे न्यूज से ही पता चला है कि उनको रिहा कर दिया। अभी बात नहीं हुई। कोई सीआरपीएफ के अधिकारियों ने कंफर्म किया आपके पास आके? आए थे, उन्होंने बोला था कि मुझसे रिहा कर ली। हमें ये भी पता है पूरे गांव में, पूरे स्टेट में, पूरे भारत में ऐसा खुशी का माहौल होगा आज, जैसा कि हमारे घर में माहौल है। हमें पता है पूरा देश इस खुशी को अपनी बड़ी धूमधाम से मनाएगा कि उसकी वापसी आने का। हमारे साथ उनकी माता जी भी हैं। माता जी कैसा महसूस कर रही हैं अभी आप? अभी बहुत खुश हो रहे हैं हम, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है हमारे को, हमारा बेटा जल्द वापस आ गया। भगवान का धन्यवाद देंगे? हाँ, भगवान का भी धन्यवाद, सरकार का भी धन्यवाद, सभी का धन्यवाद। अब जैसे पापा वापस आ रहे हैं, क्या कहोगे? मैं यही कहूँगी कि पापा आप जल्द से जल्द आ तो गए हो और घर वापस आ जाओ। तो जब आएंगे तो क्या उनको बोलोगे? कैसे वेलकम करोगे? वेलकम करूँगा, हैं? हक करूँगी। हक करोगे? अच्छा।